चुनाव हो, चुनाव के बीच ईवीएम की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, लेकिन जिस एक खबर ने पूरी मीडिया को शांत कर दिया वो थी ईवीएम की खबर। हर चुनाव में ईवीएम को भाजपा की गाड़ियों में पकड़ा जाता रहा, लेकिन इस बार ईवीएम के चोरों ने चोरी के ईवीएम को कब्रिस्तान में छुपा दिया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ चोरी के ईवीएम को पकड़ लिया, बल्कि चोरों का भांडा भी फोड़ दिया। तो सवाल यही कि क्या ईवीएम की चोरी कर मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को बदलने का खेल चल रहा था? क्योंकि जिस प्रदेश में पहले से ही भाजपा की सांसें फूली हो, उस मध्य प्रदेश में ईवीएम की चोरी हो जाना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लूटी हुई ईवीएम को पकड़ लेना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ईवीएम की चोरी क्यों की गई और क्यों लोकतंत्र पर पड़े डाके पर इस देश की मीडिया चुप है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लुटेरों के चेहरे से जो नकाब उतर रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल। आपने जो वीडियो देखा है जिसमें ईवीएम बेसहारा पड़ी है, जैसे मानो ईवीएम की इज्जत लूटी गई हो, ये सारी ईवीएम मध्य प्रदेश में मिली है और इसे चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा है, बल्कि ये सारी ईवीएम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ी गई है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि बेसहारा पड़ी ईवीएम की कोई पुरानी वीडियो होगी। तो पहले हम उन भक्तों के ऊपर चढ़े भक्ति के नशे को उतार देते हैं। आप ईवीएम पर लगी इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है 17/11/2023, मतलब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और उसी दिन इस्तेमाल होने वाली 6 ईवीएम मध्य प्रदेश की ही एक कब्रिस्तान में मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ईवीएम चुनाव आयोग के किसी अधिकारी ने नहीं पकड़ा है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सारा ईवीएम जब्त कराया गया। सवाल ये कि ये सारा ईवीएम कहां जा रहा था, किस डर से इन 6 ईवीएम को कब्रिस्तान में छुपा दिया गया, इस ईवीएम की चोरी के पीछे मंशा क्या थी, आखिर इस ईवीएम के साथ किन लोगों ने छेड़छाड़ किया, क्या इन ईवीएम के जरिए मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को बदलने की कोशिश हो रही थी, क्या इन 6 ईवीएम के अलावा और कितनी ईवीएम गायब हुई, आखिर इस गायब ईवीएम की जानकारी चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं थी। ये चंद सवाल नहीं है, बल्कि सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। इन सवालों से मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा भाग नहीं सकती है। ये वो सवाल है जो चुनाव आयोग के खोखले दावों को बेनकाब करता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका डाली जाती है तो चुनाव आयोग सुबह सुबह ही बिना मुंह धुले इस बात का ढोल पीटता है कि ईवीएम को बदनाम करने की साजिश है, सारा विपक्ष बदनाम करना चाहता है। चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो भाई फिर सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय ये ईवीएम भाजपा नेताओं के गाड़ियों में रंगलीला मनाती क्यों पकड़ी जाती हैं? क्या भाजपा के नेता ईवीएम की पूजा करते हैं कि उनकी गाड़ियों से चुनाव के समय ईवीएम भटकती मिलती है? इस बार भी ईवीएम कब्रिस्तान से मिला है। शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करने वालों को ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को लूटने के लिए कब्रिस्तान सबसे मुनासिब जगह लगी। जब ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो फिर ये ईवीएम चुनाव के बीच कैसे सुनसान जगह पड़ी मिल सकती है? लेकिन 6 ईवीएम का एक साथ सुनसान जगह पर मिलना इस देश की मीडिया के लिए कोई खबर नहीं है। आप जितने बड़े गोदी के चैनलों को देखते जाइए, बिकाऊ मीडिया की सारी खबरों को छान मार लीजिए, लेकिन मजाल है किसी की कि वो इस खबर पर खबर कर सके, वो ये बता सके कि मध्य प्रदेश में ईवीएम की चोरी हुई है, लोकतंत्र पर डाका डाला गया है ताकि मध्य प्रदेश को 5 साल और लूटा जा सके, सत्ता की मलाई चाटी जा सके। लेकिन सत्ता के फेंके हुए हड्डियों पर पलने वाली मीडिया 6 ईवीएम के गायब होने या फिर उसके पकड़े जाने पर ऐसे चुपे जैसे मानो सब के सब टॉनिक के नशे में हो। तो मध्य प्रदेश में ईवीएम का पकड़ा जाना उन सवालों को बल देता है जो कि अब ईवीएम को बैन करने का समय आ चुका है। अब वो समय आ गया है कि देश फिर से वापस बैलेट पेपर पर लौटे, क्योंकि जब दुनिया के बड़े बड़े देश जिनका टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया पर सिक्का चलता है, अगर वो लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं तो फिर भारत से क्यों नहीं हो सकता है ये काम? क्योंकि ईवीएम का खेल हर दिन बेनकाब हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हम विस्तार से इस खबर पर बात कर चुके हैं कि 2019 के चुनाव से पहले सिर्फ 2 सालों में 19 लाख ईवीएम गायब हो गई, जिसकी जानकारी ना चुनाव आयोग के पास है और ना ही किसी और के पास।